ओ परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं ये स्मराम्यहम् पंजरावं ये स्मराम्यहम् सम्पीखै अपगमपैणम् संवीखै अपगमपैणम् संवीखै अपगमपैणम् संवीखै अपनी ही आत्मा से अपनी ही आत्मा को देखो, अपना ही अवलोकन करो, वह भी अपने आप करो। बाहर के लोग तो हमेशा हमारा अवलोकन करते ही रहते हैं, कुछ न कुछ विचार बनाते ही रहते हैं, कुछ न कुछ कमेंट करते ही रहते हैं। हम सारी दुनिया के लिए एक देखने के, कमेंट करने के, मजाक करने के एक साधन बने रहते हैं, और हम उनके ही कमेंटों को सुनते रहते हैं, उनकी बातों को सुनते रहते हैं, उनके अनुकूल होने का प्रयत्न करते रहते हैं। कोई दूसरा हमारे को अच्छा कहे, दूसरा हमारे को सुंदर कहे, दूसरा हमारे को आकर्षक कहे, बस इसी प्रयत्न में दिन रात लगे रहते हैं। ये अज्ञान है, ये संसार को बढ़ाना है। हम भी किसी को देखते रहते हैं और किसी के ऊपर कमेंट करते रहते हैं। कोई हमारे को अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, तो हम यही भाव बनाते रहते हैं, यही बोलते रहते हैं, यही सोचते रहते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये भी हमारे सबसे बड़ा अज्ञान है। दूसरों के लिए ऐसा कमेंट का जो है केंद्र बने रहना, और स्वयं भी दूसरे के ऊपर कुछ न कुछ बोलते रहना, कुछ न कुछ भाव और विचार बनाते रहना, ये संसार को बढ़ाने का कारण है। और ये जन्मों जन्मों से हम लोग ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो ये जन्मों जन्मों की संसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ये संदेश दिया है, महावाक्य कहे। वो भी उन्होंने संसार के संबंधों को तोड़ने के बाद, कैवल्य को प्राप्त करने के बाद, आत्म स्वरूप हो जाने के बाद, शरीर में रहते हुए संपूर्ण रूप से आत्मभावी, आत्मस्वरूपी, आत्मरूप होने के बाद उन्होंने उस अनुभव को शेयर करते हुए ये संदेश दिया, जिसमें कहा गया है संपिखई अपगमपेणम। अपने आप को देखो, तुम स्वयं अपने को देखो, अपने को पढ़ो, अपने जीवन के पन्ने पलटो, अपने जीवन के हर पन्ने में क्या लिखा हुआ है वो देखो, उसको स्वीकार करो।
अगर वो ठीक नहीं है, अगर वो आकर्षक नहीं है, वो सुंदर नहीं है, वो प्रभावशाली नहीं है, तो उसको बदलने की कोशिश करो, उसको मिटा करके अच्छा लिखने का प्रयत्न करो, अच्छा बनने का प्रयत्न करो। ये तो तभी होगा जब हम अपने आप को देखेंगे, और जब तक अपने आप को हम देखेंगे ही नहीं, अपने आप को पढ़ेंगे ही नहीं, अपने जीवन का एनालिसिस करेंगे ही नहीं, अपने जीवन का खुद विश्लेषण नहीं करेंगे, तब तक हमारे को ज्ञान नहीं होगा। अपना विश्लेषण करना, अपना खोज करना, अपने आप को जानना, अपने जीवन के हर पन्ने को पलटने की ताकत का होना और उसको समझ करके उसको सुधारने के बल का होना, ऐसी शक्ति और संकल्प का होना, ये हमारे संसार को तोड़ करके मोक्ष की तरफ जाने का रास्ता है। अगर हम ऐसे अपने आप को नहीं पढ़ पाए, अपने आप को नहीं जान पाए, अपने आप को नहीं देख पाए, अपने आप को परिवर्तन न कर पाए, तो संसार हमारा चलता ही रहेगा, चाहे दुनिया में अंदर रहें, चाहे साधु संत सन्यासी बन करके रहें, चाहे साधक अवस्थाओं को भेष को धारण करके चलें, चाहे दुनिया के अंदर मान सम्मान कितना भी प्राप्त करें, लेकिन अपने आप को पढ़ना, अपने आप को देखना, अपने आप को जानना, अपने आप को स्वीकार करना और अपने अंदर जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयत्न करना, ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ये आत्म पुरुषार्थ को नहीं जगाएंगे, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण नहीं सदेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं संपिखई अपगम अपयणम, अपने आप अपनी आँखों से, अंतः चक्षुओं से, अंतः मन से, हमारे अंतः जो है श्रुतेंद्रिय से, अंतः घ्राणेन्द्रिय से, अंतः रसेंद्रिय से, अंतः स्पर्शेंद्रिय से हम अपने को जानने का प्रयत्न करें। हम आँखों से भी बाहर कोई देखते रहते हैं, कानों से भी बाहर कोई सुनते रहते हैं, नाक से भी बाहर कोई सूंघते रहते हैं, जिह्वा से भी बाहर को ही चखते रहते हैं, और स्पर्श इंद्रिय से भी बाहर का ही स्पर्श करते रहते हैं। अंदर का भी कुछ स्पर्श है, अंदर भी कुछ स्वाद है, अंदर भी कुछ गंध है, अंदर भी जो रंगीन दुनिया हमारे अंदर भी है, और अंदर भी आवाज है, अंतर आवाज, आत्मा की आवाज, अपनी आवाज, अपना गंध, अपना रूप, अपना स्पर्श, अपना रस, वो हमारे अंदर है। ये पांचों इंद्रियों से हम बाहर को ही ग्रहण करते रहते हैं, बाहर को ही पकड़ते रहते हैं, बाहर ही कमेंट करते रहते हैं, बाहर ही भागते रहते हैं। हमें ये भाग दौड़ बन करके पांचों इंद्रियों से अंदर प्रवेश करने की आवश्यकता है। जब तक पांचों इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, पहचानना प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक हमारा संसार कम होने वाला नहीं है। तब तक हमारे संसार को हम कम नहीं कर सकते, सांसारिक दुखों से, परेशानियों से अलग नहीं हो सकते। उससे अलग होने का एक ही एक सकारात्मक रास्ता है, हम बाहर दौड़ने की बजाय पांचों इंद्रियों से अंदर की दौड़ लगाएं, गहराई के अंदर चले जाएं, इतनी गहराई में जाएं। अंदर दौड़ लगाना आसान काम नहीं है। पहले अंधेरा हमारे को आएगा, पहले बड़ा उबड़ खाबड़ आएगा, शरीर के मज्जा वगैरह आएंगे, शरीर की गंदगी सामने आएगी। बहुत गहराई के अंदर जाने के बाद, बहुत गहरा उतरने के बाद जब अपना स्वरूप के वहाँ पर अनुभव प्रारंभ हो सकते हैं। एकदम आध्यात्म के अनुभव, स्वरूप के अनुभव नहीं हो सकते। उन स्वरूप के अनुभव को जानने के लिए बड़ी गहराई में उतरने की जरूरत है, और उस गहराई तक जाने के लिए बहुत आवश्यक है हम अपनी तरफ लौटना प्रारंभ करें, अपने को देखना प्रारंभ करें, अपने को संवारना प्रारंभ करें, अपने को जानना प्रारंभ करें। ये पुरुषार्थ जीवन के अंदर आए, ये परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। अगर हमारा थोड़ा सा हो जाता है भाई, अरे समय है,
मिला है तो इसका सदुपयोग करें, कुछ न कुछ तो मुझे करना चाहिए था, ये भाव आते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। साहित्य जगत में, पौराणिक जगत के अंदर मार्कंडेय ऋषि का वर्णन आता है। मार्कंडेय अपने समय के मार्कंडेय ऋषि हुए। उनका जिस समय जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बड़े लाड़ प्यार में अपने माता पिता के लाडले बच्चे के रूप में उनका जो है पालन पोषण हुआ। तो उनको कोई तकलीफ नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, संपन्न परिवार के अंदर जन्म लिया था। जिस समय मार्कंडेय 16 वर्ष के हुए, उस दिन उन्होंने देखा उनके माता पिता बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। ऐसे दुखी उन्होंने कभी देखा नहीं था उनको। उन्होंने पूछा, क्या कारण है दुख, आप आज इतने दुखी क्यों हैं, आप इतने परेशान क्यों हैं? वो तो रोने लग गए, उनको तो आंसू बहने लग गए, गंगा यमुना वहां पर बहने लगी। तड़फ उठी उन लोगों की, दोनों की आत्मा। उनको इतने व्यथा में देख करके, इतने दुख में देख करके मार्कंडेय भी नहीं समझ सके। उन्होंने कहा, मुझे बताओ तो सही क्या बात है। तो उन परोपकारी माता पिता ने कहा, बेटा हम तुम्हारे को कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे, कभी परेशान नहीं देखना चाहते थे। हमने बहुत प्रयत्न करने के बाद, बड़ी प्रार्थना करने के बाद शंकर भगवान शिव जी के आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त किया था। उनका आशीर्वाद मिला, उसके बाद तुम हुए। लेकिन उनके साथ ये था, तुम्हारे को बेटा तो होगा, योग्य सुयोग्य होगा, लेकिन वो 16वें वर्ष में प्रवेश करते ही 16 वर्ष का होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज तुम्हारे 16 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो हमारे को दिख रहा है वो आखिरी समय है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं कि आज तक हमने सोचा तुम्हें नहीं बताएंगे, तुम्हें दुखी नहीं करेंगे, लेकिन आज हम उस दुख को नहीं छुपा सके, उनको नहीं ढक सके। हमारा मन इतना कमज़ोर सिद्ध हो गया। आज तुम्हारे को हम बता रहे हैं कि आज का दिन ही तुम्हारा शेष है, और उनके वचन के अनुसार आज ही तुम्हारी मौत होगी, इसलिए हम इतने परेशान और दुखी हैं। उस समय 16 वर्ष के जो मार्कंडेय थे, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। माँ बाप के चरण छुए, उन्होंने कहा, आज तक आपने ये बात मेरे को नहीं बतलाया, अगर पता होता तो मैं 16 वर्ष की उम्र तक तो बहुत कुछ कर लेता, बहुत से लक्ष्य को भेद लेता, बहुत से तप साधना कर लेता, और इस सांप को बदलने की भी कुछ न कुछ उपक्रम कर लेता। लेकिन आपने मेरे को कुछ बताया नहीं, मेरे को पता ही नहीं था ऐसी चीज़ है। अब समय व्यर्थ करना बहुत मुश्किल है, अब तो बिल्कुल आज का ही दिन है, एक ही दिन है। वहाँ से उठे और उठ करके जिस महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में, जहाँ उन्होंने उनके माता पिता ने प्रार्थना की थी, जो उनको इष्ट देव मानते थे, भाग करके वहीं पर गए और वहाँ जा करके उन्होंने शिवलिंग को उसमें लिपट करके उनकी प्रार्थना और भक्ति के अंदर तल्लीन हो गए। ऐसे तल्लीन हो गए, ऐसे तल्लीन हो गए शिव जी की भक्ति में, शिव जी के स्मरण में, और उनके शिवलिंग में लिपट करके जो तल्लीन हो गए, समय कैसे बीता कुछ भी नहीं पता लगा। कहानीकार कहते हैं, अब ये कहानी बिल्कुल सत्य घटित हुई हो बात अलग है, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल सही है। अर्थ रूप में कहानियाँ बिल्कुल सही होती हैं। निश्चित समय हुआ तो समय होने पर यमराज वहाँ पर आया और उसने उस मार्कंडेय को ले जाने के लिए जैसे फंदा डाला, और फंदा डाला उसने, क्योंकि फंदे में डाल करके ही तो ले जाएगा, वो बांध करके ही तो, कोई मरना तो चाहता नहीं।
मरना तो कोई नहीं चाहता, किसी को मारने के लिए ले जाओ तो बांध करके तो ले जाना पड़ता है, उसको जबरदस्ती से ले जाना पड़ता है, कौन खुशी खुशी मरने को तैयार होता है। इसलिए उसने जिस समय वो फंदा डाला उसके ऊपर, गांठ लगाई और खींचा, और जैसे उसने खींचा तो उस मार्कंडेय के साथ साथ वो शिवलिंग भी उखड़ जाता है। और जैसे ही शिवलिंग उखड़ गया, उसी समय शिव जी को ऐसा क्रोध आया, वो क्रोध में ऊपर से आए और उन्होंने तेज तर्रार आंखों से देखा, अरे ये तुम्हारी क्या बदतमीजी है, मुझे उखाड़ रहे हो, मेरे शिवलिंग का अपमान कर रहे हो, इसको उखाड़ रहे हो, इसके ऊपर फंदा बांध करके खींच रहे हो। अब जिस समय उसने आंखें तरेर करके, जिस समय उसने तो यही कहा, नहीं आपको उखाड़ना नहीं था, आपको फंदा डालने का लक्ष्य नहीं था, मैं तो इसको ले जा रहा था। उन्होंने उसी समय उसको जो मार पड़ी, उसको जो धमकी पड़ी, उसको डर पैदा हुआ, वहीं उसको आशीर्वाद मिला, मार्कंडेय को आशीर्वाद मिला, तुम तभी शरीर छोड़ोगे जब तुम चाहोगे, कोई जोर जबरदस्ती से कोई तुम्हें छीन नहीं सकेगा, तुम्हारे को मौत के मुंह में नहीं ले जा सकेगा, जाओ यहाँ से, इच्छा मृत्यु तुम्हारी हो गई, जब तुम इच्छा करोगे तब जो तुम चले जाना, जब तक तुम खुद नहीं मरोगे, खुद नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें कोई किसी दुनिया के अंदर मार नहीं सकता। ऐसा वरदान उस मार्कंडेय को मिला। और मार्कंडेय एक अच्छे संस्कार में थे, इसलिए उनको इतना बड़ा आशीर्वाद मिलने के बावजूद उन्होंने ये सोचा, भाई अब जो है मैंने करना क्या है। उन्होंने कहा भाई ये जो जीवन मिला है ये प्रभु परमात्मा की कृपा से मिला है, ये मौत में गया हुआ पुनर्जीवन मिला, जो पुनर्जीवन मिला है तो इसका मैंने सदुपयोग करना, इसका दुरुपयोग नहीं करना, इसको पापों में, दुनिया के कामों में, दुनिया के ऐशो अशरत में, पैसा कमाने में, सत्ता लेने में, मान सम्मान में नहीं करना, इसको अपने आप को समझने में, अपने आप को जानने में, अपने आप को पाने में, परमात्मा की भक्ति करने में और साथ साथ लोक कल्याण करने में इसको लगाना जरूरी है। क्योंकि ये मेरा अपना नहीं है, ये प्रसाद के रूप में दिया हुआ जीवन है। जब ये संस्कारों से ऐसे भाव आते हैं कि इंसान सन्मार्ग के ऊपर चलता है, तब उसने सारी समृद्धि छोड़ करके, सारे साधन छोड़ करके संन्यास मार्ग को अंगीकार किया और बड़े लंबे समय तक दुनिया के अंदर रहे और संसार का भला करते रहे, संसार भर का कल्याण किया। वो मार्कंडेय ऋषि थे। मार्कंडेय पुराण भी प्रसिद्ध है। उन्होंने न मालूम कितने लोगों का भला किया, प्रकृति की सुरक्षा की, लोगों को सही ज्ञान दिया, सही मार्गदर्शन दिया और सही मार्ग के ऊपर चलने का रास्ता दिया। स्वयं अपने जीवन को भी महान बनाया और इतने सारे लोगों को भी महान बनाया। और एक दूसरी बात, उन्होंने जो अपनी परेशानी थी, मौत थी, उसको एक वरदान के रूप में कन्वर्ट किया। तो ऐसा समझदार लोग ऐसा ही करते हैं। अभी हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर जब कोरोना की महामारी फैली, उसके दर्दनाक घाव अभी तक किसी को जेहन से ख़त्म नहीं हुए हैं। हजारों लाखों मजदूर बेघरबार हो गए, वो लोग हर प्रदेश से निकाल दिए गए। और मोदी सरकार और साथ साथ में योगी सरकार ने सभी मजदूरों को आह्वान किया, कहीं पर भी कोई नहीं ले जाता है तो तुम हमारे प्रदेश में आओ। दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली की तरफ से लाखों मजदूरों को बेघरगार कर दिया गया। ऐसे महाराष्ट्र आदि अन्य बड़े बड़े शहर जहाँ पर इतने मजदूर काम करते थे, उन शहरों से भी उनको बेघरबार कर दिया गया। लेकिन जितने आ सकते थे, योगी जी ने सबको आह्वान किया, जो हमारे उत्तर प्रदेश का मजदूर होगा उसको तो स्वीकार करेंगे, और जो भी आगे पीछे का जो मजदूर रहेगा, जो इधर से गुजरेगा, इधर आएगा, उसको भी हम स्वीकार करेंगे। उन सबको स्वीकार किया, उन सबको लिया। फिर उनके डाटा जो है मंगवाया, भाई कौन क्या काम जानता है, सबका डाटा आने के बाद
जो कारीगर था, जो काम करने वाला था, कोई पुल बनाने वाला था, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला था, कोई मिशन बनाने वाला था, कोई सड़क बनाने वाला था, तो जिन जिन को जहाँ जहाँ पर जो लगाना है उसको लगा दिया। इसलिए कोरोना काल के अंदर इन सभी मजदूरों को मजदूरी भी मिल गई, खाने पीने के साधन भी मिल गए। सरकार के ऐसे हजारों काम पूरे हो गए जिनको करना बड़ा कठिन काम था। जैसे रोड बंद करना पड़ता था, रेल लाइनें बंद करनी पड़ती थी, हजारों जो पुल बनाना पड़ता था, पुल बनाते समय पुल बनाने में बड़ी तकलीफ हो जाती थी, फिर रेल को बंद करना पड़ता था और फिर ऑटोमेटिक सब कुछ बंद था। इसलिए इतने काम हो गए, इतने सड़क बन गए, इतने पुल बन गए, इतने रेलवे के पुल बन गए, जो काम तो 20-30 साल के अंदर पूरा नहीं हो सकता था, वो सब काम इस छोटे से समय में, इस लॉकडाउन के अंदर भारत के इस सरकार ने कर डाले। इस सकारात्मक सोचने वाली सरकार ने, योगी दिमाग ने, मोदी दिमाग ने, ये संस्कारी लोगों ने इतना बड़ा काम जीवन के अंदर किया जो बहुत लंबे समय तक पूरा नहीं हो सकता है। उन मजदूरों को भी सहारा मिला, उनको खाने पीने का साधन मिला, काम मिला, और सरकार को उनके कामों का लाभ मिला, और देश का विकास बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ा। तो ये सब विपत्तियों को, आपत्तियों को एक सौभाग्य में बदलने का एक प्रारूप है, और ऐसा महापुरुष करते रहे हैं, संस्कारी लोग करते हैं। और आज भी हमारी इस सरकार ने ये काम करके दुनिया को बताया कि कोई भी मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, उससे रोना नहीं है, परेशान होना नहीं है, दुखी होना नहीं है, उसको हम सौभाग्य के ऊपर कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसको अपना भाग्य बना करके, सौभाग्य बना करके आगे बढ़ना है। अगर हम जीवन के हर मोड़ पर इस प्रकार सोच करके चलें, जीवन के हर स्थान पर इस प्रकार सकारात्मक सोच बना करके चलें, तो वही मुसीबत हमारे लिए जीवन के साधन बन सकते हैं। ऐसा करना, यही हमारी बुद्धिमत्ता होती है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के प्रवचन को विराम देने जा रहे हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।